तो इस बारे में तो हम सभी ने सुना है कि फ्लैश पूरे सुपर हीरो जॉनरा का सबसे फास्ट कैरेक्टर है, क्योंकि अगर फ्लैश अपनी टॉप स्पीड से रन करे तो स्पीड ऑफ लाइट भी फ्लैश की स्पीड के आगे कुछ भी नहीं है। पर मार्वल और डीसी के यूनिवर्सेस में फ्लैश के अलावा भी और भी ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और उन्हीं में से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि कई बार फ्लैश की टॉप स्पीड को भी मैच कर चुके हैं। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं मार्वल और डीसी के 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि सबसे तेज हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए से पूरा एंड तक जरूर देखें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 स्पीड। तो स्पीड यानी कि टॉमी शेफर्ड वांडा और विजन का बेटा है, और क्योंकि इसे वांडा ने अपने मैजिक से क्रिएट किया है इसीलिए इसके अंदर भी कुछ मैजिकल पावर्स हैं जिनकी मदद से ये बहुत तेज रन कर सकता है, और इसी वजह से टॉमी का नाम भी स्पीड पड़ता है। स्पीड की पावर पूरी तरह से मैच करती है इसके अंकल क्विकसिल्वर से। और अगर इसके टॉप स्पीड की बात करें तो स्पीड की टॉप स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है। एमसीयू के अंदर स्पीड सबसे पहले हमें दिखा था वांडा विजन की डिज्नी प्लस सीरीज के अंदर, जहाँ पर वैसे तो सीरीज के अंदर इस कैरेक्टर को एंड कर दिया गया था, पर ये हमें आगे फिर से नजर आने वाला है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्पीड और इसके भाई विकन का काफी मेन रोल होता है, और ये दोनों भाई यंग एवेंजर्स का भी हिस्सा बनते हैं। नंबर 9 शज़ैम। तो शज़ैम के पास 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स हैं, जो गॉड्स हैं सोलोमन, हरकुलिस, एटलस, जियोस, एक्लिस और मर्क्यूरी। और इन्हीं 6 गॉड्स में से मर्क्यूरी गॉड शज़ैम को पावर देता है सुपर स्पीड की। एक गॉड की पावर होने की वजह से शज़ैम बहुत ही ज्यादा तेज बन चुका है। और अगर शज़ैम के टॉप स्पीड की बात करें तो शज़ैम लाइटनिंग से भी ज्यादा फास्ट है। हालांकि शज़ैम को अपनी स्पीड की पावर जिस गॉड से मिली है यानी कि मर्क्यूरी गॉड, उसकी टॉप स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि डीसी कॉमिक्स में उसने स्पीड के मामले में फ्लैश की भी बराबरी की है। बट क्योंकि शज़ैम के पास मर्क्यूरी गॉड की पावर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए उन पावर्स की वजह से शज़ैम फ्लैश जितना फास्ट तो नहीं है, बट उसके बावजूद भी वो बहुत फास्ट है। इसके साथ ही रियलिटी में शज़ैम एक छोटा सा बच्चा है जिसे ना तो भी ज्यादा कोई एक्सपीरियंस है और ना ही उसकी पावर्स के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है। नंबर 8 ब्लैक एडम। तो अब जिस तरह से शज़ैम के पास 6 गॉड्स की पावर्स हैं, ठीक उसी तरह से ब्लैक एडम के पास भी 6 गॉड्स की पावर्स हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों को इनकी पावर्स शज़ैम विज़ार्ड से मिली है। बट इनकी पावर्स के बीच एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि जहाँ शज़ैम के पास 6 अलग अलग ग्रीक गॉड्स की पावर्स हैं, वहीं पर ब्लैक एडम के पास इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स हैं। और ये 6 इजिप्शियन गॉड्स हैं शू, हेरो, एमोन, जेहुती, एटोन और मेंथू। और इन्हीं 6 गॉड्स में से ग्रीक गॉड एटोन ब्लैक एडम को पावर देता है सुपर स्पीड की। ब्लैक एडम भी लाइटनिंग फास्ट है, और अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो ब्लैक एडम अपनी टॉप स्पीड में शज़ैम को भी पीछे कर सकता है। और इसका सबसे मेन रीजन ये है कि शज़ैम एक छोटा सा बच्चा है जिसे अपनी पावर्स के बारे में ढंग से पता भी नहीं है, बट ब्लैक एडम अपनी पावर्स के बारे में अच्छे से जानता है और उसके पास इन पावर्स को यूज करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। नंबर 7 ब्लैक रेसर। तो ब्लैक रेसर डीसी यूनिवर्स का एक इनक्रेडिबली पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ सुपर स्पीड की पावर्स भी हैं। ब्लैक रेसर बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि डीसी कॉमिक्स में उन सारे कैरेक्टर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारता है जिनके पास स्पीड फोर्स की पावर्स हैं, और इसी रीजन की वजह से वो फ्लैश को मारने की भी कोशिश करता है। ब्लैक रेसर एक इमॉर्टल बीइंग है जो कि इनफाइनाइट स्पीड से मूव कर सकता है, अपनी सुपर स्पीड से टाइम में ट्रेवल कर सकता है, और तो और अपनी टॉप स्पीड के अंदर ये इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि उस टाइम पर इसका सिर्फ एक टच ही किसी की जान भी ले सकता है। इसके साथ ही ये अपनी सुपर स्पीड से डायमेंशन ट्रेवल भी कर सकता है, और तो और जितना पावरफुल अपनी डायमेंशन में रहता है ठीक उतना ही पावरफुल ये दूसरे डायमेंशन में भी रहता है। नंबर 6 सुपरमैन। तो सुपरमैन पूरे पॉप कल्चर का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है क्योंकि इसके पास है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, फ्लाइंग एबिलिटी, सुपर ब्रेथ और हीट विजन। और इन सब के साथ ही सुपरमैन के पास सुपर स्पीड की पावर्स भी है। सुपरमैन इतना ज्यादा फास्ट है कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की अपनी पहली मूवी यानी कि मैन ऑफ स्टील के अंदर इसने अंटार्कटिका से लेकर अफ्रीका के जंगलों तक का सफर सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर कवर कर लिया था, और आगे चलकर जस्टिस लीग मूवी के अंदर इसने फ्लैश की स्पीड की भी बराबरी की थी। सुपरमैन लिटरली इतना ज्यादा फास्ट है कि डीसी मूवीज के अंदर उसकी टॉप स्पीड वंडर वुमन और स्टेफन फुल्स जैसे गॉड से भी ज्यादा है, और इसीलिए सुपरमैन ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरी जस्टिस लीग टीम के अंदर फ्लैश को स्पीड के मामले में टक्कर दे सकता है। नंबर 5 सिल्वर सर्फर। तो सिल्वर सर्फर मार्वल के फास्टेस्ट बींग्स में से एक है। सिल्वर सर्फर मार्वल का एक कॉस्मिक बींग है जिसे उसकी पावर्स मिली है गैलेक्टस से, क्योंकि अपने प्लेनेट और अपने लोगों को बचाने के लिए सिल्वर सर्फर गैलेक्टस का हेराल्ड बन जाता है, जिसके बाद गैलेक्टस उसे कॉस्मिक पावर्स देता है और उसे एक सर्फ बोर्ड भी देता है, जिसके बाद जाकर सिल्वर सर्फर को मिलती है उसकी सुपर स्पीड की पावर्स। और फिर अपनी ये पावर्स मिलने के बाद सिल्वर सर्फर यूनिवर्स के अलग अलग गैलेक्सीज में जाकर गैलेक्टस के कंज्यूम करने के लिए प्लैनेट्स को ढूंढता है। सिल्वर सर्फर की स्पीड की बात करें तो सिल्वर सर्फर की टॉप स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो एक गैलेक्सी से लेकर दूसरी गैलेक्सी तक के बीच के डिफरेंस को भी सिर्फ कुछ घंटों में कवर कर सकता है। और ये तो शायद आप सभी को पता होगा कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की दूरी कई लाइट ईयर्स में होती है। नंबर 4 रिवर्स फ्लैश एंड गॉड स्पीड। तो रिवर्स फ्लैश और गॉड स्पीड दोनों ही फ्लैश के सबसे बड़े दुश्मन है, और क्योंकि फ्लैश एक सुपर स्पीडस्टर है इसीलिए जाहिर सी बात है कि उसके विलेंस की स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी, वरना तो फ्लैश उन्हें आसानी से पेल देगा। रिवर्स फ्लैश की तरह ही बहुत तेज दौड़ता है और इसका अपीयरेंस भी बहुत हद तक फ्लैश जैसा ही है, बट इसे रिवर्स फ्लैश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ फ्लैश एक सुपर हीरो है वहीं पर रिवर्स फ्लैश एक सुपर विलन है, और इसीलिए फ्लैश स्पीड फोर्स की पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और रिवर्स फ्लैश स्पीड फोर्स की नेगेटिव एनर्जी को। अब रिवर्स फ्लैश के बाद अगर बात करें गॉड स्पीड की, तो गॉड स्पीड एक
मेटा ह्यूमन स्पीडस्टर है जो कि फ्लैश की तरह ही बहुत फास्ट है। गॉड स्पीड को उसकी पावर तब मिलती है जब उसके ऊपर स्पीड फोर्स की एक लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है, क्योंकि उस लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद उसके अंदर भी फ्लैश जैसी स्पीड पावर्स आ जाती है। इसके साथ ही गॉड स्पीड के पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि वो दूसरे स्पीडस्टर्स को मारकर उनकी सुपर स्पीड की पावर्स को ऑब्जॉर्ब भी कर सकता है, और डीसी कॉमिक्स के अंदर वो ऐसा कई बार कर चुका है, जिस वजह से दूसरे स्पीडस्टर्स की सुपर स्पीड भी उसके अंदर आ चुकी है और वो पहले से भी ज्यादा फास्ट बन चुका है। गॉड स्पीड लिटरली इतना ज्यादा फास्ट है कि वो इतनी तेजी से मूव करता है कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दो जगह रह सकता है। यहाँ तक कि जब वो फ्लैश से फाइट करता है तब एक ही बार में वो फ्लैश को आगे से भी मारता है और पीछे से भी। नंबर 3, मक्कारी। तो मक्कारी मार्वल की एक इटर्नल है जो कि एमसीयू में सबसे पहले सामने आई थी साल 2021 की इटर्नल्स मूवी के अंदर। एक इटर्नल होने की वजह से मक्कारी के पास सेलेस्टियल्स की दी हुई पावर्स हैं, और सेलेस्टियल्स की दी हुई कॉस्मिक पावर्स की वजह से मक्कारी बहुत तेज मूव कर सकती है। मक्कारी इतनी फास्ट है कि इटर्नल्स मूवी के अंदर वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरे अर्थ का चक्कर लगा लेती है, और इसीलिए अगर वो एक ही जगह पर गोल गोल रन करे तो वो वहाँ पर साइक्लोन्स भी क्रिएट कर सकती है। और अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स के अंदर भी मक्कारी बहुत ज्यादा फास्ट है। हाँ, जाहिर है कि वो फ्लैश जितनी फास्ट तो नहीं है, बट फिर भी मक्कारी की टॉप स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को बड़े आराम से ब्रेक कर चुकी है। नंबर 2, क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर मार्वल का सबसे फास्ट कैरेक्टर है, और अगर इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये अगर अपने फुल पोटेंशियल से रन करे तो ये कई हद तक फ्लैश की बराबरी भी कर सकता है। क्विक सिल्वर को एमसीयू में सबसे पहले देखा गया था एवेंजर्स की सेकंड मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर, पर वहां पर वो क्विक सिल्वर तेज तो था लेकिन ज्यादा तेज नहीं, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी कम थी कि वो अपने आप को नॉर्मल बुलेट से भी नहीं बचा पाया था। क्योंकि वहीं अगर बात करें एक्समैन मूवीज के क्विक सिल्वर की, तो वो क्विक सिल्वर लिटरली इतना ज्यादा फास्ट था कि वो बड़े ही आराम से बुलेट्स को भी मोड़ पा रहा था। और अगर कैलकुलेशंस की माने तो एक्समैन एपोकलिप्स मूवी के अंदर क्विक सिल्वर की टॉप स्पीड 8200 मैक्स से भी ज्यादा थी, और अगर इसे किलोमीटर्स में देखें तो ये 10 मिलियन किलोमीटर्स पर आवर से भी ज्यादा बनती है। इसके अलावा मार्वल कॉमिक्स के अंदर क्विक सिल्वर कई बार रेडियो वेव्स की स्पीड से भी भाग चुका है, और रेडियो वेव्स की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। इसीलिए यहाँ से हम ये क्लियरली मान सकते हैं कि क्विक सिल्वर स्पीड ऑफ लाइट को आराम से मैच कर सकता है, और अगर थोड़ा एफर्ट डाले तो वो स्पीड ऑफ लाइट को ब्रेक भी कर सकता है। नंबर 1, फ्लैश। तो फ्लैश यानी कि बैरी एलन ना सिर्फ डीसी यूनिवर्स का बल्कि पूरे सुपर हीरो जॉनरा का सबसे फास्ट कैरेक्टर है। फ्लैश के टॉप स्पीड की बात करें तो लाइट की स्पीड को ब्रेक करना फ्लैश के लिए आम बात है, और कॉमिक्स में कई बार फ्लैश इतना ज्यादा तेज दौड़ा है कि उसने टाइम और टाइम ट्रेवलिंग के सारे रूल्स को ब्रेक कर दिया है। और इसके साथ ही फ्लैश कई बार इतना तेज भी दौड़ चुका है कि उसके टाइम में रन करने की वजह से उसने अपना टाइम बदल दिया है। यहाँ तक कि एक बार डीसी कॉमिक्स के अंदर जब कुछ ओमनीपोटेंट बीइंग्स अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आते हैं, तब उन्हें रोकने के लिए फ्लैश उनसे एक डील करता है, जिसके अंदर फ्लैश उनसे कहता है कि वो उससे भी तेज अर्थ पर जा सकते हैं, और क्योंकि वो ओमनीपोटेंट बीइंग्स टेलीपोर्ट हो सकते थे इसीलिए वो फ्लैश की डील मान जाते हैं। पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर फ्लैश उनसे भी जीत जाता है, यानी कि फ्लैश उनकी टेलीपोर्टेशन स्पीड से भी फास्ट होता है। और अगर फ्लैश के उस स्पीड की बात करें तो उस डिस्टेंस को फ्लैश एक ऑटो सेकंड के अंदर ही कवर कर लेता है, और एक ऑटो सेकंड एक सेकंड का बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। इतना छोटा हिस्सा कि उस स्पीड के अंदर लाइट की स्पीड भी बहुत धीमी लगती है, और इसी रीजन की वजह से फ्लैश सबसे तेज है। तो यही मार्वल और डीसी के 10 सबसे फास्ट कैरेक्टर्स के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और